करे नाचन सारे मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम दे नच लैण दे मैनू नच लगण दे मैं नचना शाम दे नाल जो मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे सतगुरु ने मैनू रस्ता दिखाया सतगुरु मुझको आया बिहारी से मुझको मिलाया सतगुरु वैसे सतगुरु जावा बले नचना शाम दे मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू गले पाके मैया दिया चुन्नियां ते अज मैनू नच लैण दे गले पाके मैया दिया चुन्नियां ते अज मैनू नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे गले पाके मैया दिया चुन्नियां ते अज मैनू नच लैण दे गले पाके मैया दिया चुन्नियां ते अज मैनू नच लैण दे तीना लोकां विच शान मैं तेरी तीना लोकां तेरे सहारे जान मेरी तेरे सहारे जान मेरी तेरे सिर ते लाल लाल चुन्नियां ते अज मैनू नच लैण दे तेरे सिर ते लाल लाल चुन्नियां ते अज मैनू नच लैण दे गले पाके मैया दियां चुन्नियां ते अज मैनू नच लैण दे गले पाके मैया दियां चुन्नियां अज मैनू नच लैण दे कर तेरे खाली नहीं जाना दर तेरे को खाली नहीं जाना ओ नच नच तेरा दर्शन पाना नच नच तेरा दर्शन पाना मैं छड़ के आया सारी दुनिया ते अज मैनू नच लैण दे गले पाके मैया दियां चुन्नियां ते अज मैनू नच लैण दे गले पाके मैया दियां चुन्नियां ते अज मैनू नच लैण दे लोकां विच शान मां तेरी तीना लोकां विच शान मां तेरी तेरे सलाह तेरी मैया जून महीने चलदे कतरा तेरी मैया जून महीने चलदी ओ जतरा जाया तेरी मेरे सिर विच अन पई वलदे जतरा तेरी मेरे सिर विच अन पई वलदी ओ तीर ते सामने मां ऐसा बादल मचेला जाना गड्डियां से लाया तो तेरा मचेला ऐसा गाना तेरी ड्राइवरा तेरा मचेला ऐसा तेरी सो तेरी सो गड्डियां चलाया तुझे राम चेला ऐसा गाना तेरी सो होले होले गड्डियां चलाया गाना तेरी ठाकुर जी ने जगीर चाया ठाकुर जी ने
जब दूसरी जगह से मिलती है और बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है। अब कोई नहीं जानता बच्चे की अगर डिलीवरी हुई है, वो डिलीवरी किसने की, कहां पर हुई। परिवार द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं शालामार हॉस्पिटल के प्रधानों से भी अपील रहेगी इस मामले की संजीदगी से जांच करें, क्योंकि कई लोगों का भरोसा जो है वो इस अस्पताल पर है। उसी बीच बच्चा जो है उसका कोई पता नहीं कि आखिर उसकी डिलीवरी जो है वो कहां पर हुई। ये उस बच्चे के पिता, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या ये मामला हुआ है? सर हमें पता नहीं, हमें रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक देखा अंदर, उसके बाद हमें मिली नहीं भाई। डिलीवरी के लिए कहाँ लेके आए थे आप? सर हम लेकर आए थे लेबर रूम में। अच्छा, अंदर दे दिया था आपने? अंदर बेरी दर्दें निकल गई थी? हाँ जी, सब कुछ था। इंजेक्शन लगा दिए थे, इंजेक्शन लग गया था। जी, एक एक करके आपके पास भी आएंगे जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये कल का मामला है? हाँ जी, कल रात का मामला। क्या हुआ सर उसके बाद हम जब देखने गए अंदर तो हमें मिली नहीं अंदर। अच्छा, महिला तो हमने सारा छानबीन की हॉस्पिटल में, आगे पीछे कहीं नहीं मिली हमें। उसके बाद आज दोपहर 3 बजे पता चला कि वो उधर विजयपुर अपने मायके में पहुंच गई है। वो कैसे? पता नहीं सर। उसके बाद हमने देखा तो उसकी डिलीवरी भी हो गई है बच्चे। आपने पूछा नहीं उससे कि क्या हुआ? सर हमें पूछा तो वो बोलती है कभी कि मैं इधर से गई हूँ, कोई सफेद गाड़ी वाला मुझे जहाँ से बिठा कर ले गया उस तुम्हारी तक, उधर आगे मैं बैठी हूँ एडोर में, गई हूँ विजयपुर, आगे से दोबारा ये तो आप कहते हो इंजेक्शन भी लग गए थे, अंदर एडमिट हो गई थी, डिलीवरी होने वाली थी। तो सोचने वाली बात है कि ये कैसे हो गए, हमें खुद भी हैरान, हम भी, हमें भी नहीं पता चल रहा। अभी आप यहाँ पर आए हो, बातचीत की तो क्या बताया यहाँ? सर ये कहते हैं कि डिलीवरी कहीं बाहर हुई है, इधर नहीं हुई है। ये अस्पताल वालों का कहना? हाँ जी जी सर, हम कहीं वो हमारी महिला कहती है कि अंदर ही हुई है डिलीवरी। तो यहाँ जब वो कल आए कौन कौन साथ था उनके? सर मैं साथ में था और जे थे बस तीन। आप भी साथ थे? हाँ सर। कल अंदर चले गए थे? हाँ, दर्दें निकली थी या नहीं? में दाखिल कर दिया हमने, 2 बोतलें ग्लूकोज भी लगा उसको, अच्छा, फिर दर्दें भी आई हैं उसको। फिर उन डॉक्टर ने बोला था कि इसको राउंड करने के लिए बोलो, थोड़ी देर से चक्कर लगाएंगे तो फिर इसकी 1 घंटे के बाद डिलीवरी होगी इसकी। तो फिर वो चक्कर लगाने के लिए ही निकली है। उसने मेरे से चाय मांगी, मैंने चाय भी दी है उसको। चाय पिलाकर मैं बाहर आई हूँ। खाना खाने के बाद में कोई आधा घंटे के बाद तो वो अंदर नहीं थी। अब वो कहाँ है? अब भी अंदर है। अब अभी दोबारा अंदर एडमिट किया। एडमिट किया हुआ? हाँ जी, बोले इसको स्टिचेस लगेंगे तो। स्टिचेस लगेंगे तो फिर डिलीवरी रास्ते में हुई, गाड़ी में हुई, कहाँ हुई? सर हमें ये पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ हुई है, रास्ते में हुई या गाड़ी में हुई या अंदर हुई है। वो बोलते हैं कि अंदर हुई है, ये कहते हैं कि अंदर नहीं हुई, बाहर हुई कहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया। मैं फिर आपको बता दूं, डिलीवरी के लिए परिवार जो है महिला को लेके शालामार अस्पताल में लेके आता और उसी के बाद महिला यहां से लापता हो जाती है। ये कल रात का वाकया है और आज महिला जो है वो जब इनको मिलती है तो उसकी डिलीवरी हो चुकी है। अब वो डिलीवरी कहाँ हुई, परिवार परेशान है, परिवार के होश उड़ चुके हैं। 9 महीने के बाद जब यहाँ पर सोचा कि घर में अब फुलकारी खिलेगी और वो बच्चा जो है अब कहीं उसका पता नहीं, तो यहाँ कोई कैमरे वगैरह चेक किए होंगे, वो कहाँ निकले? कैमरे नहीं चल रहे, वो कह रहे कैमरे नहीं चल रहे। और जो उनके मेन गेट पे स्टाफ खड़ा है उसको वो एक पर्ची लेता है, वो कहता है पर्ची नहीं है, वो कह रहा है कि ऊपर कैमरे चल रहे हैं, पर्ची दिखाओ। जब हम इनसे पूछ रहे हैं, कह रहे कैमरे नहीं चल रहे। मगर इस तरह का मामला हमें, मेरे को अभी तक ये समझ नहीं ना तो ना कुछ है। नशा इधर शरेआम बिकता है, शरेआम शरेआम। हाँ, बहुफूड में हर जगह बिकता है। मैं बहुफूड की बात कर रही हूँ, शरेआम बिकता है। लोगों को घर में बिक रहा है, उनकी माँ भी बेचती हैं, बेटे भी बेचते हैं। और घर में उनके घर में लोग आते हैं, वो टीके लगाने के ही पैसे लेते हैं। हाँ, टीके लगाने के पैसे 150 लेते हैं और टीका लगाते हैं, बेचते भी हैं। टिक्की भी बेचते हैं, टीके भी बेचते हैं और गांजा भी बेचते हैं। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह बहुफोर्ड में इस समय मौजूद है और हैरान कर देने वाला मामला। ये माँ एक दर्द से गुजर रही है, इनका जवान बेटा घर से लापता है और इस माँ ने एक पल भी झिझक नहीं महसूस की। इनका बेटा जो है वो नशे करता है और इस माँ का यही कहना कि मेरा बेटा तो हाथ से निकल गया है मगर बाकी माओं का बेटा जो है वो बचे और इनका बेटा लापता है। अपील आप लोगों से वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है वो पुलिस प्रशासन तक पहुंचे कि किस तरह से बहुफोर्ड की महिलाएं जो अब ये कह रही हैं कि उनके बेटे तो हाथ से निकल गए हैं मगर लोगों के बेटों को बचाया जा सके। ये हर एक माँ जो है वो आवाज उठा रही है कि पुलिस जो है अब कार्रवाई करे कि किस तरह से यहाँ पर बड़ा नशा। जी बड़े परेशान है, बड़े परेशान है। नशे ने बर्बाद कर दिया मेरे बच्चे को। बहुत खतरनाक नशा करते हैं, बच्चे भगाते हैं, साथ ले जाते हैं। बड़े परेशान है, बड़े परेशान, इसे बचा लो नशे से। कब से उसे नशे की लत लगी? 4-5 साल। मैं यही अपील करती हूँ, मेरे बच्चे को लाके ये नशा जो बेचते हैं उनको भी सजा दो
और जो दुकानों पर शरेआम बिक रहे हैं नशे, वो ट्यूबें बिकती हैं, सूंघने वाले वो छोटे छोटे बच्चे सूंघते हैं। यहाँ ट्यूबें भी शरेआम हाँ, बिकती हैं। ट्यूबें भी शरेआम दुकानों पर, बहुफूट में? हाँ बहुफूट में दुकानों पर, जहाँ मर्जी छोटे छोटे बच्चे लेकर सूंघते हैं। लोगों के बच्चे मर रहे हैं। मेरा बच्चा चला गया, मेरे बच्चे को होगी आदत पड़ गई नशे की। लोगों के बच्चे मैं साथ हूँ, जहाँ भी मैं साथ हूँ, मैं टंके की चोट पर करूँगी। यहाँ के घर में नशे बेचते हैं। नैनरवाल में, कासिम नगर में हो गए बंद, वो नाम के लिए बंद है। 2-3 घरों को ला कर ले दो बस। लोगों ने घरों में कारोबार खोल, शरेआम बिक रहा है। शरेआम पुलिस को पता है, पुलिस को। मैं कहती मेरे बच्चे को बचाओ, पर नहीं कहाँ, वो तीन दिन से गया था, ना उसके पास फोन है तो ना कुछ है। जहाँ भी ये युवक देखे तुरंत आप इस परिवार को संपर्क कर सकते हैं, मगर हैरान कर देने वाला मामला जो है वो बहुफोट से सामने आया है। आपकी आंखों से भी आंसू है, किस तरह का डर है आपको? सर कल को मेरा बेटा भी जवान हो रहा है, मैं कब तक उसको सेफ रख पाऊंगी? अगर ऐसी कंडीशन रही तो हर एक बच्चा अनसेफ है, हर एक बच्चा अनसेफ है। नशा तो शरेआम ऐसे बिक रहा है ना कि कोई जिसको पता है वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। शरेआम बिक रहा है वो। बड़ा डीलर कोई नहीं पकड़ा जाएगा, छोटे छोटे पकड़े जाएंगे। कोई नहीं पकड़े जाए, सिर्फ जो टारगेट बनाए होते आगे उनको पकड़ते हैं। जो बड़ा टारगेट इनका, जो बड़ा मेन इनके हेड होते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ पाता। देख सकते हैं ये माँ जो है आपके सामने, ये परेशान है क्योंकि इनका बेटा नशे की लत में है और वो जेल भी जाके आया हुआ है। हाल में ही वो जेल से वापस आया था क्योंकि अगर नशे के लिए पैसे नहीं मिलेंगे उसने कुछ ना कुछ करना है। मगर अगर नशा है ओपन बिकेगा तो समझ सकते हैं इन माओं का क्या होगा। कितने सपने देखे थे बेटे को लेकर। माए खत्म है, माए मर गई है। पहले माए मरती, बाद में बच्चे मरते हैं। मैं खत्म, मैं मर गई हूँ। मैं अभी जी रही हूँ परिवार, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए। मेरा घर वाला नहीं है, कोई आमदनी का चारा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं 10-10 हजार रुपये सेंटर में लेके जाऊँ। सेंटर में महीने का 10 हजार लेते हैं, कहाँ से दूंगी मैं, बताओ। बेटे से कभी बात की कि वो नशा क्यों करता है, कैसे करता है? पता मुझे लग गया, क्या करूँ माँ, मुझे लग गया। मैं जब बाहर जाता हूँ, पहले मुझे लगाया उन्होंने फ्री में। अब मुझे आदत पड़ गई। मैं छोड़ो, बोलता मैं छोड़ना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं कहाँ ले जाऊँ, मैं कहाँ ले तो ये, मैं कहीं बाहर ले जाऊँ। मैं पैसे के बगैर क्या करूँ मैं, बताओ। उसके लिए पैसे बोलते, मैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नशे में, छोटे बच्चे सुबह से सूंघते होते ट्यूब में। 14 साल का लड़का है इधर, सुबह सूंघता होता है। इनको बेचने का मतलब है, इनको बेचने के लिए इनको पैसे चाहिए। छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उनको मौत ही नहीं देनी है। और ये लगभग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पर एकत्रित हुए, पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस का आला अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा। कम से कम इन लोगों की बात तो सुने कि आखिर क्यों ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर किस वजह से शुभम की जान गई है। चलिए यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि रोष है, काफी रोष है, और जिसके चलते आप देख रहे हैं यहाँ पर टायर वगैरह जलाकर भी रोष प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर कम से कम उनके दर्द को थोड़ा कम किया जा सकता है, उस संबंध में आज यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और सीधी कोई डिमांड है, जो मौके पर मौजूद पुलिस पर्सनल थे उनको आइडेंटिफाई करके साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन पुलिस कर्मियों ने उसे अरेस्ट किया था और उसके बाद 3rd डिग्री दिया था, ये इनका इल्जाम है, उन पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो। पर देखना यह है कि आखिर क्या मामला था, इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। इस समय अजय हैं एकजुट से यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद उदय भानुचित यहाँ मौजूद है, अन्य जो यहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो भी यहाँ मौजूद है। कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती है। यहाँ भी कीजिए अपने। अजय जी आखिर पूरा क्या मामला हुआ, मैडम कल शाम का वाकया है, 6:30 बजे के करीब यहाँ पर इनको कुछ इनपुट्स मिले कि यहाँ पर आज चिट्टे के व्यापार हो रहा है। आप जानते हैं हर जगह हो रहा है। उसके चलते वहाँ पर उन्होंने, एक लड़का है, उसे घर से फोन आया। उस फोन पर दिक्कत देखते हुए कि आप लोगों को बार बार फोन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसको देखते हुए लड़के को पीटा गया, जूतों से उस लड़के को उठाया गया, मारा गया, पीटा गया। उसके बाद गाड़ी में डालकर चिनौर चौकी में और भी लोगों को लेके गए थे, और भी कुछ चिट्टे के संबंधित लेके गए थे। मार के लेके गए, सिर्फ रीजन था कि आपको बार बार फोन क्यों आ रहा है। फोन किसका आ रहा था बार? घर से आ रहा होगा, घर वालों का, ठीक है। उसके बाद लेके गए चिनौर चौकी में। उसके बाद जब वहाँ से घर वाले छुड़ा के लाते हैं तो उस लड़के को उल्टी होती है। उसको यहाँ से सांस की प्रॉब्लम बनी थी। पहले लड़का ठीक था, सांस की प्रॉब्लम बनी कि मारा गया। उसके बाद जब उल्टी होती है उसको शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल में, और रात को 11:30-12 बजे के करीब उस लड़के की डेथ हो जाती है। अब सीधी बात ये है कि यहाँ आपको कि 3rd देखिए 3rd डिग्री उस थाने के अंदर किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चों को भी मारा गया, वो सिर्फ वहां से कटिंग करवा के आए थे, उनको भी मारा गया। और इतनी बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर आई थी इस तरह से, जैसे अब लोगों का कहना है कि इस तरफ से कोई एक चिट्टे वाला लड़का आया गया जो चिट्टे का काम कर रहा था और उसे छोड़ दिया गया। कहने का मतलब है कि आपने जिस आधार पर उस लड़के को
को उठाया और जिसने चिट्टे का काम किया उसे शाम को छोड़ दिया गया, ये लोकल लोगों का कहना है। तो पुलिस कहाँ सोई होती है जब 10 महीने यहाँ चिट्टा बिखरा होता है और 2 महीने ही पुलिस क्यों कार्रवाई करती है? पुलिस क्यों बताती है? वो पीछे से हमारे बंतला में हमारी किसी से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां पर वो अपनी गाड़ी का काम करवाने आता था, बाइक का, और लड़का बहुत शरीफ था। आप यहाँ अकेले अकेले बंदे को पूछे, क्योंकि हमारी तरफ से कहना हम उस लड़के को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो बिल्कुल साफ है, मगर आप सबसे पूछिए क्या आखिर में वो लड़का साफ था? तब चीजें साफ होंगी। क्या कहें? रश्मि दीदी नहीं है, दूसरों को पकड़ लेते हैं। रश्मि दीदी, ये बार बार हो रहा है, पुलिस का अत्याचार जो है ये जम्मू के डोगरों पे पड़ रहा है। ये बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, उसको उठाकर लेके गए और इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। या मिलिटेंट्स अटैक हो रहे हैं, मिलिटेंट्स नहीं भी पकड़े जा रहे हैं। इन बच्चों को हथियार, इन बच्चों के ऊपर टारगेट बना के इनको मारा, इतनी बुरी तरह से उसको पीटा है जितना से। अगर उनकी यहाँ की माएँ क्या बोल रही हैं जो रो रही है, मैं सुबह 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, वो कह रही है 2 घंटे से आप बैठे यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पे वो माएँ कह रही है कि आज की डेट में बच्चों को बाहर निकालने से डर लग रहा है, पता नहीं वापिस आएंगे नहीं आएंगे। ये कौन सा जम्मू का माहौल है? ये कौन सा डोगरा कल्चर है? शर्म आ रही है ऐसे। ये तो यूपी वाले जो आए हुए हैं वैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे डोगरे बच्चों को मार मार के इतना मारे क्योंकि जान चलेगी। एक ही चीज है, सबकी डिमांड है, जिस पुलिस वाले दोषी है, जो वाकई बानू जी कड़वा लगेगा शायद पुलिस के अधिकारियों भी, हमारे सवाल बड़े कड़वे लगते होंगे, जहाँ पर जो वाकई कल्प्रिट होते हैं उन पर बड़ी दया दिखाई जाती है, उन्हें कोई दबोचता नहीं है। और कई बार ऐसा था बेकसूरों को दबोचा जाता है, यानी जो सही में वाकई जो विक्टिम परिवार उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। मिलिटेंट आधे सारे फौजी शहीद हुआ दे, कोई कार्रवाई नहीं, बैठे रहे। ये बच्चे क्रिकेट खेला दे, एज तो टारगेट लब्बे दे, नहीं लगे मार। सीधी जी साडी सारे दी इधर यही डिमांड है, जेड़ा कल्प्रिट शामिल है इस बच्चे की मौत पर उसी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए है, रेस्टिगेट होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। और इन्हें भी घर वाला कल्ला जो डिपेंडेंट है, एक मां होंदी है, कोई सरकार कोई सुविधा देते चाहे उनका घर चले, उनका चूल्हा चले। पर सारे को बड़ी गल पहले कोई 2 महीने पहले गल जानीपुर भी होया है, पुलिस वाले इन्ना मारे उस बंदे ने सुसाइड करी उड़ी है, उधर भी है, अज फिर ये होया। ये केड़ा कल्चर है? साडा डोगरा कल्चर है 2-4 साल पहले तो ये नहीं लभदा, ये नॉर्मल हो गया था। उन्हें भी रूटीन बनी थी, साडे लोकल बच्चे ही मारते हैं, उधर माताएं होती बैठी थी। उधर देखते हैं, देखिए वहाँ पर आप देख रहे हैं गांव के लोगों, यहाँ एरिया के लोगों पे बहुत गुस्सा और रोष है कि किस तरह से शुभम जो अकेला घर का कमाने वाला था, गरीब परिवार था, किस तरह से उसकी जान गई है। जी सर। यहाँ पे जो लोकल जिसने ही बात कर रही है ना, जो हमारे लोकल सरपंच हैं, ही नोज द थिंग ऑथेंटिकली, उनसे आप बात कीजिए, ठीक है ना, तमाशगीरों से नहीं। जो लोकल सरपंच है उनसे बात कीजिए, घर वालों से बात कीजिए, आपको ये सच्चाई वो सामने आएगी, ऐसे नहीं। यहाँ पे लोग मीडिया में आप ही बता दीजिए पूरा मामला, कि आप ही बता दीजिए ना, आप ही तो यही किया ना। हाँ, मैं तो इधर का बता दीजिए ना। मसला ये है कि पुलिस की एक टीम जो है हेडेड बाई एसपी रूरल, यहाँ पे डिफरेंट एरियाज के ऊपर उन्होंने वो किया है, रेड किए हैं, क्योंकि आपको पता है चिट्टे के मसले में पुलिस ने लोगों को पकड़ने की कोशिश की, और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली है कि उन्होंने जो इनोसेंट थे उनको भी पकड़ा और एक यूथ को भगवान है आस फैमिली जो भी आख्या है, पर इस इलाके के बशिंदे होने नाते ऐसा आखने जिन्नी देर तक ऐसा चोर पर्चा नहीं लगता है इतों कोई उठेगा नहीं है, क्योंकि मौके पर 50 गवान है, 50 अगर मौके पर मारिया थाने में क्या किया होगा? देखिए सट लगी है, क्योंकि डोगरी गल कर सट जिले लगी मैडम जी, पहले ठीक है मुड़ा बिल्कुल ठीक ही, सट लगने के बाद करेगा बंदा 2 घंटे बाद बंदा मरदा, 3 घंटे सट के कितनी गहरी लगी उसी, या कोई डराया शरीफ बच्चा, ना कोई पर्चा ही, ना उन्हें चौकी की शक्ल दिखी अज तक, ना कभी लड़िया, बिजली का काम करता, देखिए फादर साहब डेथ हो गई, घर चलाने वाला बच्चा कभी लड़ता नहीं, गलत कम्मे च नहीं पौंदा है, तुसें उसे शरेआम मारिया। इको डिमांड मैं जो घर वाले आखर मैं मेरी तरफ इको डिमांड है, जिन्नी देर तक ऐसा पर्चा नहीं लगता कोई उठेगा नहीं, और बाकी घर वाले आराम से बात बताइए, क्या मैं घर पे ही था तो पुलिस गई नीचे, मैं अपनी गाय पैसे रखी मैं उनके साथ काम कर रहा था, मुझे छोटे भतीजे का फोन आया था क्यों ले गए पुलिस वाले, ये क्यों ले गए पता नहीं क्यों ले गए, कहाँ था वो है नीचे, वो मैच खेल रहा था, वो यहाँ से ले गए हैं। मैं उसी समय आया, कुछ हाथ नहीं धोए कुछ नहीं धोया, मैंने ऐसे चला गया, और बनाई चौक में पहुंचा, गाड़ी वहाँ खड़ी की थी, चलो गाड़ी में बिठाया था, वहाँ मुझे सर मिल गए, मैंने कोई बोला सर ऐसे बात है, कहते कोई बात नहीं है मैं बात करता हूँ, तो मैंने ऐसा हिसाब से बात की, कहते कोई बात नहीं, हमने इसको शक के दायरे पर उठाया है, हम छोड़ देंगे इनको, ठीक है। उधर एसपी साहब भी थे,
मैंने उससे भी बात की, कहता तू इनकी सिफारिश लेके आ रहा है जो नशे करते हैं, चिट्टे के नशे में। सर हमारा बच्चा नशा नहीं करता है। कहते सिफारिश करते हम नहीं छोड़ेंगे। मैं सर कोई बात नहीं। फिर ऐसा साहब बोलता है तो SP साहब के पास क्यों गया, अब नहीं मैं छोड़ूंगा इसको, सुबह ले जाना। मैं सर लेके तो आज ही जाना है। कौन से ऐसे चलेगा? ये ऐसा ही चिनौर चौकी वाले ने। और फिर मैं सर आज ही लेके जाना है। फिर मैंने चौकी भी जाकर मैं बैठ गया। आधे घंटे के बाद ऐसा ही आया, उसने बोला उनको छोड़ दो। उन्हें फार्म भरा, मुझे क्या पता क्या फार्म होता है क्या नहीं होता है। छोड़ा, मेरे साइन करवाए, मैंने छोड़ दिया। मैं बेटे को देखा उधर, बच्चे को, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। मैं बच्चा क्या होगा, मैं कहता चाचा मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है। मैं गैस की होगी, मुझे क्या पता, उसे बताया नहीं किसी ने कि मारा है कि नहीं मारा है। मैंने किसी को पूछा नहीं। जब बाहर कमरे से मैंने जब बाहर निकाला, वो उधर ही बैठ गया और उधर उसको उल्टियाँ आने शुरू हो गई, खांसी आना शुरू हो गई। मैंने उसको बोला बेटा लेट जा, लेट जा। कहता चाचा मैं लेट नहीं सकता हूँ, लेटने से मेरी सांस बंद हो रही है और बैठने से थोड़ी सी सांस मुझे आ रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बाइक पे बैठा के घर लाया। मैं चलो घर जाके गैस की होगी, घर आके मैंने उसको इनो भी दिया। फिर डॉक्टर को बुलाया मैंने। बताया क्या हुआ था आपसे? हाँ बताया उसने। बताइए सर, बताइए क्या हुआ था, बताइए। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर चेक किया, कहता इसका BP नहीं आ रहा है। मैं बेटा सच बता क्या हुआ, तूने कोई नशा किया है, कुछ किया गया था? कोई नशा नहीं किया है। 3 बच्चा किया, BP उसको चेक दिखाई दिया ही नहीं, BP बिल्कुल उसका शो नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको बोला बेटा तूने कोई नशा किया है? चाचा कहता मेरे हुए बाप की कसम चाचा मैं ऐसा नशा कोई नहीं करता हूँ। आपने पूछा पुलिस ने क्या किया? फिर उसने बोला चाचा मेरे को ऐसा दबाना जो 3 साल वाला था, जो छोटी छोटी मूछें थी उसकी, उसने मुझे मारा है। वो एक चिनौर चौकी का सिपाही है, वो हम उसको मैं जानता भी हूँ। उसने नाम भी लिया उसका लाली। उसने पहले मुझे उस सिपाही ने मारा, उसके बाद मेरी चौकी अफसर ने मुझे पैरों से जूतों से मारा, डंडे से मारा। दोबारा जो ऐसा जो है जो उसने मुझे मारा है और मुझे दर्द हो रही है छाती में और पीठ पे मारा है मुझे, और मुझे थोड़ी दर्द भी हो रही है। तो जब मैंने देखा उसकी BP की नसिंग में, मेरा भतीजा है ये CRP में है, इसको मैंने बोला बेटा गाड़ी निकाल, इसको हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल गया, मैं भी आपके पीछे आता हूँ। मैंने सुबह से खाया नहीं है, मैं खाना खा के मैं भी निकलता हूँ। अभी मैं खाना खा ही रहा था, इतनी देर में इनका फ़ोन आ गया कि उसकी डेथ हो गई है। और गांव वाले जो बच्चे थे, उसे 20-25 बच्चे थे जो खेल रहे थे ना, उनके सामने मारा है। और साथ में घर भी हैं, बुजुर्ग थे, लेडीज थे, और उनके सब आए हुए इधर। सभी ने देखा है कि कैसे पैरों से, कैसे बूटों से कैसे मारे थे।